नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं नवंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर के। तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर में धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके राशि से गुरु छठे भाव में स्थित है और छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में बुध के साथ 7 नवंबर तक स्थित है। आप लोगों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। हालांकि 7 नवंबर से शुक्र आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जिससे गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। परिवर्तन योग कैसे कार्य करता है इसका मतलब समझिए। शुक्र रोग भाव का स्वामी है और प्रथम भाव से परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात प्रथम भाव में छठे भाव का गुण आ गया, जिसका परिणाम स्वरूप रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। वही गुरु आपके प्रथम भाव का स्वामी होकर रोग भाव से परिवर्तन कर रहे हैं, यानी प्रथम भाव का स्वामी शुभ होता है और रोग भाव से परिवर्तन होने की वजह से प्रथम भाव की शुभता आपके छठे भाव में यानी रोग भाव में आ गया है, जिसका परिणाम स्वरूप रोग में कमी आएगी। लेकिन ध्यान रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित जरा सा भी लापरवाही स्वास्थ्य में परेशानी का कारण बन सकता है। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का कारक ग्रह बुध द्वादश भाव में मंगल की राशि में स्थित है और मंगल द्वादश भाव के स्वामी के साथ साथ आपके पंचम भाव का भी स्वामी है और पंचम भाव से शिक्षा भी आता है और मंगल इस महीने नीच राशि में है। तो ये स्थिति शिक्षा के लिहाज से बड़ा ही कमज़ोर है और बुरी बात यह है कि इस महीने मंगल और बुध दोनों का ही गोचर नहीं हो रहा है। तो ये महीना छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस महीने परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि तैयारी में इस महीने कुछ कमी रहेगी। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि आपके धनेश है और आपके तीसरे भाव में वक्री होके स्थित है और 15 नवंबर को शनि मार्गी भी हो जाएंगे। वही लाभेश शुक्र द्वादश भाव में है और 7 नवंबर को प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब लाभ भाव में बैठे सूर्य का नीच भंग भी हो जाएगा। कुल मिलाकर महीने का पहला हफ्ता आर्थिक दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। उसके बाद का समय अच्छा है। यदि पैतृक धन से संबंधित कोई लफड़ा चल रहा है तो उसका परिणाम भी आपके अनुकूल आएगा, यानी पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस महीने मिल सकता है। हालांकि इसके लिए दशा महादशा का अनुकूल होना भी आवश्यक है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपका दशमेश बुध द्वादश भाव में स्थित है और द्वादश भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में इस महीने कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो लोग अलग राज्य में रहकर कोई व्यवसाय कर रहे हैं उनको थोड़ा कम परेशानी होगी। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को भी थोड़ा बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर भी नौकरी पर कोई भी बड़ा संकट नहीं आएगा। तो नौकरी के लिहाज से ये महीना मिला जुला रहेगा। अब प्रेम जीवन की बात करें तो साथी के द्वारा मानसिक तनाव मिल सकता है। प्रेम में चीटिंग की भी संभावना है। वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो बुध द्वादश भाव में है
क्योंकि बुध आपका सप्तमेश है, यानी आपका जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। और बुध का डिस्पोजिटर मंगल आपके अष्टम भाव में नीच राशि में है। तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए परेशानियों को जन्म देगा। जीवन साथी के द्वारा चीट करने का भी योग बन रहा है। हालांकि दशा अच्छी चल रही है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वही पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव का माहौल इस महीने रहेगा। अब उपाय की बात की जाए तो आपका पंचमेश मंगल और भाग्येश सूर्य दोनों ही नीच राशि में है, तो इस महीने दोनों को बल देना आवश्यक है। इसलिए मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम शह भौमाय नमः इसका एक माला प्रतिदिन जप करें और भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल से अर्घ दें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।